हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ज्ञानदूत कार्यक्रम में जो कि आयोजित किया जा रहा है कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैं डॉक्टर विनीता अरोड़ा आपके सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ री इशू ऑफ शेयर के साथ, जी हाँ स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे शेयर यानी अंशों के पुनर्निर्गमन के संबंध में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की। तो चलते हैं स्टूडेंट आज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ। लेकिन उससे पहले इसी ज्ञानदूत चैनल पर मेरा फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर से संबंधित कंसेप्चुअल वीडियो का लिंक मैंने आपको दिया है। पहले आप इस वीडियो को देखें, कंसेप्चुअल पॉइंट्स को समझें री इशू एंड फोर फीचर से रिलेटेड, और उसके बाद आज के इस प्रश्न को, आज के इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आज का जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने आपके सामने रखा है वो कुछ इस तरह से, और ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में कई बार पूछा भी गया है, इसलिए एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन के साथ मैं आप सबके बीच में हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि गोयल लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 10,000 इक्विटी शेयर 10% प्रीमियम पर इशू किए हैं, जो कि एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पर 5 रुपए प्रीमियम के साथ, और शेष जो बची हुई राशि है वो फर्स्ट कॉल पर देय होगी। आपको कहा गया है कि सब्सक्रिप्शन 2.5 गुना प्राप्त हुआ है, यानी 10,000 इक्विटी शेयर्स के लिए हमने इशू किया है तो हमें 25,000 शेयर्स रिसीव्ड हुए हैं। कहा गया है कि 20 अंशों से कम के जो एप्लीकेशंस हैं, ऐसे 5,000 एप्लीकेशंस हैं, उन्हें रिफंड करना है, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया है, अस्वीकृत कर दिया गया है। 5,000 अंशों के एक आवेदक को 1,000 अंश दे दिए हैं, और साथ ही जो बचे हुए जितने भी अंश है उनका प्रो रेटा अलॉटमेंट किया गया है। आपको कहा गया है कि एक्सेस की अमाउंट को अलॉटमेंट तक रोका जाना है, आवंटन राशि की सीमा तक अधिक की राशि को रोक लिया गया है। 300 अंशों का एक धारक है, यानी एक शेयर होल्डर है जो कि 300 अंशों को होल्ड करता है, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का भुगतान नहीं किया है। इसी तरह से 150 शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल का भुगतान नहीं किया है, मांग राशि का भुगतान नहीं किया है। साढ़े 450 शेयर्स यानी 300 प्लस 150 शेयर्स, सभी शेयर्स को फोर फीचर कर लिया है, और 300 शेयर्स में से 150 शेयर्स जो हैं उनको 20% प्रीमियम पर पुनर्निर्गमित यानी री इशू कर दिया है। आपको सारी जर्नल एंट्री बतानी है किस तरह से होगा। एक कंप्लीट बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया है जिसमें कॉल्स इन एरियर भी है, देन फोर फीचर एंड देन री इशू का की बात की गई है। तो इस पूरे कंसेप्ट को हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन, विद्यार्थियों से निवेदन कि पहले इसके कंसेप्चुअल वीडियो की आप तरफ जाएं और उसके बाद इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। चलते हैं आज के इसके सॉल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन हमने आपके सामने रखा है उस क्वेश्चन का एक नोट मैं आपके सामने दे देती हूँ, ताकि हमारे लिए क्लियर हो जाएगा कि हमें बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। एक रिपोर्ट मैं आपके सामने बना देती हूँ, और वो रिपोर्ट कुछ इस तरह से है। 10 रुपए वाले 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं, और ये जो इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं गाइस, वो 10% प्रीमियम के साथ हैं। तो 10% प्रीमियम के साथ यानी हम अच्छे से समझ रहे हैं 10 रुपए का एक शेयर है, 10% प्रीमियम है, तो ऐसी कंडीशन में 11 रुपए का टोटल हमारा शेयर हो गया है। नाउ बात करते हैं किस तरह से ये अमाउंट ली जा रही है। एप्लीकेशन पर 3 रुपए लिए जा रहे हैं, अलॉटमेंट पर 5 रुपए लिए जा रहे हैं, और क्योंकि प्रीमियम इसमें शामिल है तो 4 रुपए का शेयर कैपिटल हो गया है और 1 रुपए प्रीमियम हो गया है। रिमेनिंग अमाउंट है वो फर्स्ट कॉल पर मांगी जा रही है। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि हमारा टोटल शेयर की वैल्यू 11 रुपए है, 10 रुपए तो शेयर कैपिटल की और 1 रुपए प्रीमियम की। तो यहाँ पर आप देख लीजिए हमारे पास फर्स्ट कॉल बैलेंसिंग फिगर में आ रही है 3 रुपए के साथ। तो गाइज ये एक सिंपल सा मैंने रिपोर्टिंग आपके सामने रखी है जो कि हमारी शेयर वैल्यू से रिलेटेड था। अब आपको कहा गया है कि एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है वो एप्लीकेशन 2.5 गुना अभिदान मिला है। तो गाइज 2.5 गुना अभिदान मिला है, मतलब 25,000
शेयर्स के लिए हमें सब्सक्रिप्शन मिला है और ये सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन मनी यानी 3 रुपए के साथ मिला है, यानी 75,000 हमारे यहाँ पर कलेक्ट हुए हैं। अलॉटमेंट किस तरह से किया गया है उस अलॉटमेंट की बात हम कर लेते हैं। हमारे पास 25,000 शेयर्स हैं जिनके लिए हमें सब्सक्रिप्शन मिला है और हमारे कुल जो कंपनी के पास शेयर्स हैं वो 10,000 हैं। गाइस, सबसे पहले आपको कहा गया है कि 5,000 शेयर्स हैं उन्हें तो रिफंड करना है, यानी कुछ नहीं देना है। तो इस तरह से अभी हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं और यहाँ पर हमारे पास बच गए हैं 20,000 शेयर्स। नाउ गाइस, अब आपको कहा गया है कि 5,000 शेयर्स हैं, उन पर 1,000 शेयर अलॉट कर दिए गए। तो देखिए, अब हमारे पास यहाँ तो रह गए हैं 9,000 शेयर्स और यहाँ पर हमारे पास आ गए हैं 15,000 शेयर्स। और अब इस तरह से जो भी बचा हुआ है उसका प्रो रेटा अलॉटमेंट कंपनी द्वारा किया गया है। तो गाइस, अब हमारे पास ये अप्लाइड शेयर और अलॉटेड शेयर का खाता पूरा हो गया। यहाँ पर एक मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, इसे हम कैटेगरी ए कह देते हैं, इसे हम कैटेगरी बी कह देते हैं। एक वर्किंग नोट हम इनके साथ बनाएंगे ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। नाउ ये चीज हमें अच्छे से पता है कि जितना भी एक्सेस हमें मिल रहा है ये एक्सेस अमाउंट को केवल अलॉटमेंट तक ही रोकना है, उसके आगे हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एरियर हुआ है शेयर्स का, ये हम जरूर से ध्यान में रखेंगे। देखिएगा, एरियर के लिए हम जरूर यहाँ बात कर लेते हैं। एरियर हुआ है 300 शेयर्स का, जो कि है अलॉटमेंट पर भी और फर्स्ट कॉल पर भी। इसी तरह से 150 शेयर्स ने भी एरियर किया है और ये 150 शेयर्स का एरियर हुआ है फर्स्ट कॉल पर। टोटल 450 शेयर्स हैं जिनसे हमें कुछ नहीं मिला है और फाइनली इन शेयर्स का फोरफीचर कर लिया गया है। नाउ फोरफीचर कर लिया गया है, लेकिन यहाँ पर इन 450 शेयर्स में से 300 शेयर का जो ये कोटा है इसमें से 150 शेयर्स हमने री इशू कर दिए गए हैं। तो री इशू हमने किए हैं 150 शेयर्स को और किस रेट पर किए हैं हमने? 20% प्रीमियम के साथ। तो 20% प्रीमियम हम यहाँ पर जरूर से कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा ये एक पोर्शन और पूरा हुआ। तो गाइज, ये कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है और इस कंप्लीट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सारी जर्नल एंट्रीज करनी होंगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एक वर्किंग नोट हम बना लें, उस वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर काम करें। वर्किंग नोट के लिए मैं ये स्पेस रखती हूँ। मैं यहाँ पर वर्किंग नोट देना चाहती हूँ गाइज, क्योंकि हमारे पास दो तरह के शेयर्स, दो तरह की कैटेगरी है, दो तरह की कैटेगरीज पर हमें किस तरह से काम करना है। सबसे पहले ए कैटेगरी की बात कर रही हूँ। अमाउंट रिसीव्ड इन ए कैटेगरी से हुआ है वो कुछ इस तरह से, मैं जैसा देख रही हूँ 5,000 शेयर्स से अमाउंट रिसीव्ड हुआ है 3 रुपए की रेट से। तो यहाँ पर 15,000 का अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, लेकिन अलॉटेड जो हैं, अलॉटेड वो हैं वो 1,000 शेयर्स ही हैं गाइस। तो 1,000 शेयर्स हैं तो हमें एप्लीकेशन पर देखते हैं कितने रुपए चाहिए। हमें एप्लीकेशन पर 3,000 चाहिए। इन्हीं 1,000 शेयर से अलॉटमेंट, क्योंकि 5 रुपए का है तो अलॉटमेंट पर 5,000 रुपए चाहिए। अब इससे ज़्यादा हमें एक्सेस अमाउंट को रोकना ही नहीं है। तो अब इस 15,000 में से इन 3,000 और इस 5,000 को माइनस कर दें तो हमारे पास जो अमाउंट बचता है वो 7,000 का है। अलॉटमेंट से ज़्यादा हमें लेकर ही नहीं जाना है। एप्लीकेशन पर 3 रुपए के हिसाब से और अलॉटमेंट पर 5 रुपए के हिसाब से यहाँ पर हमारा काम पूरा हो गया। नाउ गाइस, जो 7,000 हैं वो रिफंड पर जाएंगे, ठीक है। नाउ एक और रिफंड आपके सामने है, इस रिफंड को मैं और क्लियर कर देती हूँ। ये रिफंड है 5,000 शेयर्स पर। तो 5,000 इंटू 3 रुपीज़ की रेट से, यानी 15,000 गाइस। तो टोटल हमारा 7,000 और 15,000, तो ये मिलाकर हमारा रिफंड हो रहा है 22,000 रुपये का। तो जब हम रिफंड की एंट्री करेंगे तो डायरेक्टली हमें एक अमाउंट मिल गया है 22,000 रुपये का। नाउ कैटेगरी बी की हम अब बात कर लेते हैं। कैटेगरी बी में क्या हुआ है, हमें जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है वो कुछ इस तरह से, 15,000 हमें शेयर्स रिसीव्ड हुए हैं 3 रुपए की रेट से।
45,000 का अमाउंट हमें रिसीव्ड हुआ है, लेकिन इनका अलॉटमेंट किस तरह से हुआ है उस पर हम देखते हैं। अलॉटमेंट के लिए हमने इन्हें अलॉट किए हैं केवल 9,000 शेयर्स। तो एप्लीकेशन पर 3 रुपए की रेट से इनसे 27,000 की वसूली हो गई, यानी 27,000 यहाँ पर रिकवर हो गए। अब हमारा जो एक्सेस है वो 18,000 का है। ये जो एक्सेस है हम अच्छे से जानते हैं कि हमें इसे अलॉटमेंट पर सेटल करना होगा। अब देखिए यहाँ पर अलॉटमेंट कितने का है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट मांग रहे हैं इस 9,000 शेयर्स पर। 5 रुपए की रेट से 45,000। इस 45,000 में से 18,000 तो हमारे पास है जो कि हमने यहाँ पर एक्सेस पर सेटल कर देंगे। रिमेनिंग जो बैलेंसिंग फिगर मैं देख रही हूँ वो है 27,000। ये बैलेंसिंग फिगर हम कॉल करेंगे और ये 18,000 जो हमारा एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ है उसका सेटलमेंट किया जाएगा। तो गाइस इस तरह से यहाँ पर हमने एक वर्किंग नोट क्रिएट कर दिया है कि कितना अमाउंट हमें रिफंड करना है, कितना अमाउंट हमें एक्सेस करना है। तो चलते हैं इसकी जर्नल एंट्री की और इस जर्नल एंट्री के लिए मेरे पास जो स्पेस प्रोवाइडेड है, क्योंकि मुझे ये सारा वर्किंग नोट भी चाहिए और जो स्पेस प्रोवाइडेड है उसी पर मैं काम करूंगी। आप प्रॉपर जर्नल एंट्री प्रॉपर फॉर्मेट के साथ आप काम करिएगा, ये मैं हमेशा आपको कहती हूँ। तो गाइस देखिए किस तरह से जर्नल एंट्री हम सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी फर्स्ट एंट्री जो हम हमेशा करते ही हैं और जो आपको रट भी जानी चाहिए, इट इज़ द बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट। ये किसकी एंट्री होती है? हमें जितना भी अमाउंट एप्लीकेशन पर रिसीव्ड हुआ है, कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, हमें 25,000 शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन मिला है और 3 रुपए की रेट से मिला है। तो यानी यहाँ पर 45,000 का अमाउंट हमें इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पर रिसीव्ड हुआ है और जिसके लिए हमने जर्नल एंट्री की है। नाउ सेकंड एंट्री हम करते हैं, रिफंड की एंट्री कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास यदि पैसा पड़ा हुआ है तो उसे जितना जल्दी रिफंड कर दिया जाए, भेज दिया जाए तो ठीक है। हमारे पास रिफंड के लिए हमने बताया भी है आपको, हमारे पास 22,000 का अमाउंट रिफंड के तौर पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं एक काम जरूर करती हूँ कि मैं अपना पेन का इंक चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हम कहाँ कहाँ और किस किस लेवल पर बात कर रहे हैं। ओके, तो हम रिफंड के लिए एंट्री कर देते हैं। डेट ऑफ रिफंड की जो एंट्री रहेगी वो डेट यहाँ लगाई जाएगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जस्ट रिवाइंड एंट्री, रिवर्स एंट्री कर दीजिए, क्योंकि रिसीव्ड के लिए हम बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन करते हैं तो हम रिफंड के लिए जस्ट अपोजिट एंट्री, रिवर्स एंट्री करें, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट। कितना हमें रिफंड करना है? एक तो 22,000 का अमाउंट है और ये 22,000 हमें कहाँ से मिल रहा है? हमें मिल रहा है 7,000 और 15,000, टोटल मिलाकर 22,000 का अमाउंट हम यहाँ पर रिफंड कर रहे हैं। तो डेट ऑफ रिफंड पर अब 22,000 डाल दीजिए। नाउ थर्ड जर्नल एंट्री की बात करते हैं। थर्ड जर्नल एंट्री जो रहेगी इक्विटी शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट की ट्रांसफ़र करने की। तो हमारी जर्नल एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से हमें पैसा निकाल कर इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आप ट्रांसफ़र करिए। कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है? हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं तो 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन अमाउंट, यानी 30,000 हमें शेयर पर ट्रांसफर, हमें इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देना है। क्लियर गाइस? तो ये हमारा एप्लीकेशन का कंप्लीट प्रोसेस पूरा हुआ, हमने साथ में रिफंड भी कर दिया। नाउ अब फोर्थ एंट्री पर चलते हैं और फोर्थ एंट्री है हमारी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करने की। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आप ड्यू कीजिए और एंट्री हमारे पास है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि प्रीमियम भी है यहाँ पर तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम की बात हम यहाँ कर लेते हैं। तो देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आने वाला है। यहाँ पर मैंने आपसे बात की थी कि 4 रुपए तो मेरे पास शेयर कैपिटल के हैं और 1 रुपये मेरा प्रीमियम का है। टोटल 10,000 शेयर्स हैं हमारे पास। तो ऐसी कंडीशन में गाइस 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1,
तो यहाँ पर जो मेरे पास अमाउंट आ रही है वो है 40,000, तो इक्विटी शेयर कैपिटल की है, और प्रीमियम की 10,000 की अमाउंट। टोटल अलॉटमेंट पर मुझे 50,000 का अमाउंट पब्लिक से चाहिए ही चाहिए। नाउ अलॉटमेंट ड्यू कर लिया गया है। अलॉटमेंट ड्यू होने के बाद अब हमारे पास एंट्री बनती है कि अभी कोई एक्सेस पड़ा है तो उस एक्सेस अमाउंट को सेटल कर लें। तो यस, हमारे पास एक्सेस है। देखिए अलॉटमेंट पर कितना एक्सेस मिल रहा है हमें। एक तो यहाँ पर ए कैटेगरी से 5,000 रुपये यहाँ पर हमें एक्सेस का सेटलमेंट हमें करना पड़ेगा। साथ ही हमारा यहाँ पर 18,000 का भी एक्सेस है जो कि हम अलॉटमेंट पर सेटल करेंगे। तो देखिए 5,000 प्लस 18,000 का सेटलमेंट हमें करना है, इसीलिए मैंने कहा कि वर्किंग नोट अपने सामने रखिए। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाइए, ये बहुत यूजफुल रहेंगे ड्यूरिंग द क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो गाइस हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एप्लीकेशन से अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना अमाउंट हमें ट्रांसफर करना है? एक्सेस अमाउंट जो हमारा है फर्स्ट ए कैटेगरी से तो 5,000 का, और बी कैटेगरी के शेयर से हमारा 18,000 का। तो गाइज 18 और 5 यहाँ मैं जो देख रही हूँ वो है 23,000। 23,000 का हमें अमाउंट सेटल करना है। तो गाइस इस तरह से हमें यहाँ पर काम करना होगा। अभी फ़िलहाल अलॉटमेंट पर अमाउंट हम रिसीव्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे अपने बोर्ड पर थोड़ी जगह चाहिए, और इसके लिए मुझे यहाँ पर एक इरेज़र लेना होगा। तो चलिए इरेज़र से थोड़ा हम अपने लिए स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन आपको ये मैं बता दूं गाइस कि ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिए हैं जिनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना आना चाहिए। यदि आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो आई एम श्योर, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन हमें मिलता है सभी यूनिवर्सिटीज़ में पार्ट सी में, जहाँ हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो हमें मिलते हैं, उन ऐसे टाइप क्वेश्चंस में ऐसे बड़े क्वेश्चंस मिलते हैं। यदि आपको कंसेप्चुअली क्लियर हैं तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो गाइज़ ये मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा और जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें एप्लीकेशन 2.5 गुना मिली हैं और उन पर किस तरह से अलॉटमेंट किया गया है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए मेरे बोर्ड से रब भी हो गया है। अब मैं फिर से अपने पेन को सेलेक्ट करती हूँ। देखिए हम फिर से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक हमारा अलॉटमेंट पूरा नहीं हुआ है। अलॉटमेंट पूरा नहीं हुआ है तो हमारी जो जर्नल एंट्री बनने वाली है अलॉटमेंट रिसीव्ड की 6th जर्नल एंट्री, और अलॉटमेंट रिसीव्ड के लिए जो हम एंट्री करते हैं गाइस, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ओके, अब कितना अमाउंट रिसीव्ड होने वाला है? देखिए हमारे पास अलॉटमेंट पर एरियर भी है। देखिए अलॉटमेंट पे यहाँ पर 300 शेयर्स ने एरियर किया है, और ये हमें अच्छे से मालूम है क्योंकि अलॉटमेंट पर यहाँ पर जो हमारा ए कैटेगरी वाले शेयर है उन्होंने तो अपना पूरा का पूरा अमाउंट दे दिया है। पूरा का पूरा अमाउंट तो हमारा एक्सेस जो हमने सेटल भी किया है। तो एरियर कहाँ से हुआ होगा? जो शेयर होल्डर्स अपना अमाउंट दे चुके हैं वो तो एरियर करेंगे ही नहीं, उनका तो एरियर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एरियर का मतलब ही यही है अमाउंट विच हैज़ नॉट बिन पेड बाय द शेयर होल्डर। तो जो कि अमाउंट शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दिया है उसका तो हमें यहाँ पर कोई यूज़ लेना ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो 27,000 हम यहाँ कॉल कर रहे थे उस 27,000 में से ही एरियर होगा। तो इसलिए फ़िलहाल एरियर के लिए अपना फॉर्मूला यूज़ करें, और अपना फॉर्मूला है अमाउंट टू बी कॉल्ड अप। 27,000 का अमाउंट कॉल्ड अप करना है, और शेयर्स जिन पर हमें कॉल करना है, तो हमारे पास कितने शेयर्स हैं जिन पर हमें कॉल करना है? 9,000 शेयर्स हैं। ये बी कैटेगरी वाले शेयर है। ए कैटेगरी में तो एरियर हो ही नहीं सकता, और एरियर्ड शेयर हमारे पास हैं जो वो 300 हैं। गाइस यहाँ मैं देख रही हूँ टोटल 900 का एरियर बन रहा है, 900 रुपीज़ का। तो गाइज हमें जो अलॉटमेंट पर अमाउंट चाहिए थी वो अमाउंट थी 27,000। 27,000 में से 900 रुपीज़ का पेमेंट नहीं हुआ है, तो अब बचा हुआ है वो सारा का सारा अमाउंट, यानी 26,100 का अमाउंट है।
ये 26,100 का अमाउंट जो मिल रहा है वो मुझे अलॉटमेंट पर मिल रहा है। आपको यदि ये चीज़, ये एंट्री नहीं समझ में आई है तो इस वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करिए, एक बार फिर से इसे समझिए कि हम 27,000 पर ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें इतना ही अमाउंट मंगवाना है। जो मंगवाना है उसी में ही तो शेयर होल्डर्स एरियर करेंगे। जो ऑलरेडी हमें रिसीव हो चुका है उसमें एरियर नहीं हो सकता है। जो मंगवाना है उसी पर ही हम एरियर करेंगे। तो 27,000 हमें यहाँ पर चाहिए था, 27,000 हमें यहाँ पर चाहिए था। उसमें से 9,000 शेयर्स जिन पर 27,000 का अमाउंट चाहिए था मल्टीप्लाई बाय एरियर्ड शेयर, तो इस तरह से 900 रुपए का एरियर यहाँ पर हुआ है। तो गाइज ये जर्नल एंट्री आपकी सही होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट आपका चेकिंग पॉइंट यही बनता है। यदि ये एंट्री आपने सही की है तो उससे पहले के सारे आपने एंट्री सही की होंगी, ये हम मानकर चलते हैं। नाउ अब हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं। फर्स्ट कॉल ड्यू करने के लिए हमारे पास जो जनरल एंट्री बनती है गाइज वो देखिएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नाउ कितना है हमारे पास, क्योंकि 10,000 शेयर्स हैं, 3 रुपए की रेट है, 30,000 का हमने यहाँ पर अमाउंट ड्यू कर दिया है। अब देखिए क्योंकि किसी तरह का कोई एक्सेस है ही नहीं तो अब यहाँ एक्सेस की कोई एंट्री आएगी नहीं, सारा हमने रिफंड कर दिया। जितना अलॉटमेंट तक लेना था उतना हमने अलॉटमेंट तक लिया, बाकी रिफंड कर दिया। अब हमारे पास इसको रिसीव करना है फर्स्ट कॉल को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितना अमाउंट यहाँ पर हमें रिसीव होगा, अगेन मैं बात कर रही हूँ कि हमारे पास यहाँ पर एरियर है और एरियर इस बार 450 शेयर्स का है। 300 पर भी फर्स्ट कॉल बाकी है और 150 पर भी फर्स्ट कॉल बाकी है। तो देखिए टोटल हमें 30,000 का अमाउंट चाहिए, अमाउंट टू बी रिक्वायर्ड। और जो अमाउंट चाहिए वो कितने शेयर होल्डर्स पर चाहिए, 10,000 सभी से मंगवा रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर ए कैटेगरी वाले भी केवल अलॉटमेंट तक ही सेटल हुए हैं। अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल इनसे भी हमने ड्यू की है, तो हमने जितने भी शेयर्स जिनसे हमने 30,000 रुपीज़ मंगवाए हैं वो यहाँ पर लिख दिए और एरियर्ड शेयर हमारा 450 हो गया है। तो गाइज इस तरह से हमारे एरियर की जो अमाउंट निकल रही है आप कैलकुलेट कीजिए, ये है 1350 रुपये। और जो अमाउंट हमें चाहिए 30,000 माइनस 1350 रुपये। तो इस तरह से हमारे पास जो अमाउंट बच रही है जो कि हमें फर्स्ट कॉल पर प्राप्त होगी वो है 28,650। अपना कैलकुलेटर आप साथ साथ में चलाते रहिए ताकि आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो जाए। गाइज इस तरह से हमने फर्स्ट कॉल ड्यू भी कर ली, फर्स्ट कॉल रिसीव भी कर ली। अब हमें कहा गया है कि ये 450 शेयर्स को फोरफीचर कर दीजिए और फिर उसमें से 150 शेयर्स को री इशू करिए। अब फोरफीचर और री इशू का अमाउंट हमें चाहिए। फोरफीचर और री इशू की एंट्री करने से पहले मैं यहाँ पर फिर से अपने बोर्ड को थोड़ा सा रब करती हूँ। और अब मैं आपके सामने बताती हूँ। देखिए क्योंकि अब हमें फोरफीचर की एंट्री करनी है तो फोरफीचर के लिए हमारी जो एंट्री बनती है ये मैं आपको पहले अपने कंसेप्चुअल वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि फोरफीचर के लिए आपको क्या एंट्री करनी है। हम इशू के लिए बैंक टू शेयर कैपिटल करते हैं, यानी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। अब हमें फोरफीचर करना है, यानी शेयर्स हम अपने पास में ले रहे हैं, वापस हमारे पास आ रहा है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, रिवर्स इम्पैक्ट दे दीजिए। तो ये शेयर कैपिटल को हमें रिवर्स इम्पैक्ट देना है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करके। हमारी 9th एंट्री है और फोरफीचर के लिए हम कर रहे हैं। नाउ अब हमारे पास एरियर्ड कॉल्स कौन कौन सी है। देखिए फिलहाल मैं जो बात कर रही हूँ वो 300 शेयर्स का फोरफीचर कर रही हूँ। दोनों का अलग अलग फोरफीचर की एंट्री मैं दूंगी, चाहे तो आप कंबाइन एंट्री भी दे सकते हैं। तो जो 300 शेयर्स थे उन्होंने अलॉटमेंट पर एरियर किया, यस। उन्होंने फर्स्ट कॉल पर भी एरियर किया है, यस। और बाकी बचा जो भी अमाउंट जो कि मिल चुका है इन्हें फोरफीचर के नाम से दे दिया जाएगा। तो देखिए इन 300 शेयर्स ने 300 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज़ के हिसाब से 3,000 का अमाउंट। नाउ अलॉटमेंट पर इन्होंने जो एरियर किया है, अलॉटमेंट पर जो एरियर रहा है वो कितना रहा है हमारे पास 300
300 शेयर्स 3 रुपए की रेट से 900 रुपये। फर्स्ट कॉल पे भी 300 शेयर्स 3 रुपए की रेट से 900 रुपये की रेट से। और फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर हमारा बचता है 3000 में से 1800 माइनस कर लें तो हमारा 1200 रुपये का फोर फीचर है। ध्यान दीजिए, ये जो फोर फीचर की एंट्री की है ये हमने बात की है फॉर 300 शेयर्स की, क्योंकि यहाँ पर हमें फोर फीचर का अमाउंट भी कैलकुलेट करना होगा गाइस, इसलिए मैंने एक अलग से 300 के शेयर्स की अलग एंट्री की है। और अब हम जो हमारे 150 शेयर्स हैं उनकी एंट्री अलग से और कर लेते हैं। तो इनके लिए भी एंट्री हम वही करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इन्होंने फर्स्ट कॉल में एरियर किया है, टू फर्स्ट कॉल टू फोर फीचर। तो 150 शेयर्स हैं, इनके 10 रुपए की रेट से 1500 फर्स्ट कॉल में इन्होंने 3 रुपए की दर से एरियर किया है, तो यहाँ आ गया 450। और जो बैलेंसिंग फिगर हमारा बचता है वो आता है 1050। ऑफ कोर्स ये हमारा है फोर फीचर की एंट्री फॉर 150 शेयर्स। ओके गाइस, ये हमने फोर फीचर की। आप चाहें तो कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग एंट्री भी दे सकते हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं री इशू की। देखिए, री इशू कर रहे हैं तो अभी पहले आप ध्यान दीजिए कि कौन से शेयर्स को री इशू किया है। यहाँ इस 300 में से 150 शेयर्स जो हैं उन्हें आपने री इशू किया है। तो देखिए, इन्हीं 150 शेयर्स के लिए हम री इशू की एंट्री देंगे और री इशू करते वक्त केवल एक ही एंट्री दी जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्योंकि ये री इशू सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ हुआ है, यानी 20% सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। तो उस पर बात करेंगे तो देखिए, 150 शेयर्स को हमने इशू किया है, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए के हिसाब से 1500, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम 20% है। तो 20% प्रीमियम जो मैं देख रही हूँ वो 150 शेयर्स का 10 रुपए का 20% 2 रुपए होता है, तो 300 रुपये। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो हमारा बैंक में अमाउंट आने वाला है वो आने वाला है 1800 रुपये के साथ। क्लियर। री इशू के बाद एक एंट्री और हमारी बचती है, वो है हम फोर फीचर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करें, यानी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। यहां जो हमारा फोर फीचर का अमाउंट है गाइस, क्योंकि जितने शेयर री इशू हो गए हैं उन्हीं शेयर से रिलेटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व जनरेट किया जाएगा। यहाँ ये ध्यान रखिएगा। आप जनरली स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, जो भी फोर फीचर का अमाउंट है, जैसे यहाँ पर 1200 है और यहाँ पर 1050 है, ये कंप्लीट अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ये गलत कंसेप्ट है, ध्यान दीजिए। मैं फिर से बता रही हूँ कि जितने शेयर्स री इशू हुए हैं उन सभी शेयर से रिलेटेड ही कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा, अदरवाइज ये अमाउंट जितना भी बचा हुआ होगा वो फोर फीचर में ही पड़ा रहेगा और इसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे भी। तो गाइस देखिए, कितने शेयर्स के लिए कैपिटल रिजर्व तैयार करना है हमें, इन्हीं 150 शेयर्स के लिए, क्योंकि इन्हीं का ही री इशू हुआ है। तो इन्हें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए एंट्री हम करेंगे शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहां पर भी कितने अमाउंट ट्रांसफर की जाएगी, आप देखिए, ये 1200 का जो अमाउंट है वो 300 शेयर्स के लिए है। तो देखिए, यहाँ पर 1200 का जो अमाउंट मिला है वो 300 शेयर्स के लिए है। इन्हीं 300 में से 150 री इशू हो गए हैं, 150 री इशू हुए हैं, मतलब यहाँ पर 600
600 का अमाउंट ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। हाँ, यदि री इशू डिस्काउंट पर किया जाता तो हम यहाँ पर समझ जाते कि ये जो री इशू हमें अमाउंट मिल रहा है उसमें से डिस्काउंट भी माइनस कर देते, लेकिन यहाँ री इशू डिस्काउंट पर नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम पर हुआ है, इसलिए हम सारा का सारा अमाउंट जितना भी है जो कि हमारा फोर फीचर से आ रहा है वो सारा का सारा अमाउंट हम 600 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो गाइज इस तरह से ये हमारा एक और चेक पोस्ट क्रिएट होता है कि यदि आपका ये अमाउंट सही है, यदि आपने ये अमाउंट सही निकाला है तो हम समझ जाते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन सही है। तो गाइज इस तरह से एक प्रॉपर जर्नल एंट्री, प्रॉपर क्वेश्चन के साथ फोर फीचर, री इशू कंप्लीट मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि किस तरह से काम किया जाना चाहिए। तो फिलहाल थैंक यू सो मच गाइज।